एक 16 साल का लड़का जिसका सपना बस पैसे कमाना था, वो कैसे बना भारत की सबसे खतरनाक और काबिल स्नाइपर्स में से एक। लकी बिष्ट की कहानी सच कहूं तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। तो आज हम लक्की बिष्ट के इसी सफर को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। एक सैनिक, एक स्नाइपर और शायद एक जासूस। इस नाम के पीछे की असलियत क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए, लक्की बिष्ट का ये सफर किसी बड़े देशभक्ति वाले सपने से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी 16 साल की उम्र में, जब उन्हें सिर्फ पैसों की जरूरत थी। लकी बिष्ट अपनी जिंदगी को दो फिलॉसफी से समझाते हैं। एक वो कहते हैं गांधी का रास्ता है, मतलब आप बस अच्छा काम करते जाओ, अच्छी जगह पहुंच ही जाओगे। और दूसरा होता है एकदम गोल ओरिएंटेड रास्ता, कि भाई मंजिल तय है और उसे पाने के लिए कुछ भी करना पड़े करेंगे। वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी पहले वाले रास्ते पर चली, बस चलती गई। बिष्ट खुद साफ साफ कहते हैं कि आर्मी में जाना एक इत्तेफाक था। हालात ऐसे बने कि वो चले गए। ऐसा कोई पहले से बनाया हुआ प्लान नहीं था कि उन्हें एक एलीट स्पेशल फोर्सेस का ऑपरेटिव बनना है। तो सवाल यह है कि वो दुनिया के सबसे घातक स्नाइपर्स में से एक बने कैसे? इसके पीछे की वजह तो और भी दिलचस्प है। असल में उन्हें स्नाइपर बनने की प्रेरणा किसी जंग से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मामूली सी वजह से मिली। उन्होंने देखा कि स्नाइपर्स तो दिन में बस 3-4 गोलियां ही चलाते हैं, और इसका सीधा मतलब था कि उन्हें हथियार साफ करने के उस 2.5 घंटे के थकाऊ काम से पूरी तरह से छुट्टी मिल जाएगी। फिर एक फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान उनका जो नेचुरल टैलेंट था वो सबके सामने आया। जब उन्होंने 20 शॉट फायर किए तो उनमें से 12, पूरे 12 एकदम परफेक्ट हेडशॉट थे। शुरू में तो सबको लगा कि ये बस तुक्का है, लेकिन एक सीनियर ऑफिसर को शक हुआ। उन्होंने लकी की स्टेबिलिटी को बंदूक से नहीं परखा, बल्कि घंटों तक हाथ सीधा करके सिर्फ एक ईंट पकड़वाकर टेस्ट किया, और वहीं से सब कुछ बदल गया। आप देखिए, एक आम सैनिक का मोटो होता है एक गोली एक दुश्मन, लेकिन स्नाइपर का मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा, कहीं ज्यादा स्ट्रेटेजिक होता है। बिष्ट इसके पीछे का लॉजिक समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर मैंने कमांडर को ही खत्म कर दिया तो समझिए पूरा ऑपरेशन ही खत्म हो गया, क्योंकि अगला कमांड देने वाला कोई बचेगा ही नहीं। वो जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के ऑपरेशंस का फर्क भी बताते हैं। जेएनके में आपको दूर तक साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के घने जंगलों में वहां तो घात लगाकर किए गए हमले सिर्फ 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाते हैं। अब बात करते हैं कमांडो कोर्स की। ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं है, ये इंसान की शारीरिक और मानसिक ताकत की हर हद को पार कर देती है। सोचकर देखिए, 38 दिन, सुबह 4 बजे शुरू और रात के 1 बजे जाकर खत्म। सोने को मिलते थे सिर्फ 2 से 3 घंटे। हालत ये हो जाती थी कि ट्रेनी चलते चलते ही सो जाते थे, और नतीजा 1000 से ज्यादा बेहतरीन एलीट सोल्जर्स में से सिर्फ 30 या 40 ही इसे पास कर पाते हैं। लेकिन जंग सिर्फ मैदान पर नहीं लड़ी जाती, एक और लड़ाई है जो परछाइयों में लड़ी जाती है, और ये दुनिया है इंटेलिजेंस एजेंसियों की, जैसे भारत की RNW। इनकी भर्ती और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो मन में सवाल आता है कि आखिर रॉ में कोई शामिल कैसे होता है? ये कोई आम नौकरी नहीं है जिसके लिए आप अप्लाई कर दें। RNW में जाने के असल में कई रास्ते हैं। कुछ लोग UPSC क्लियर करके IPS ऑफिसर के तौर पर आते हैं, कुछ आर्म्ड फोर्सेस से डेप्यूटेशन पर। लेकिन एजेंसी किसी भी सरकारी संगठन से किसी को भी ले सकती है, और तो और वो सीधे तौर पर स्पेशलिस्ट लोगों को भी भर्ती कर सकती है, जैसे कि एक्टर्स को। और RNW की जो कोर फिलॉसफी है वो ये है कि हमें बहादुर लोग नहीं चाहिए, बहादुरी तो हम सिखा देंगे। हमें चाहिए एक सच्चा इंसान जिससे अपने देश से प्यार हो। यही उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। दुनिया की टॉप एजेंसियों की सोच कैसी होती है, ये समझाने के लिए बिष्ट मोसाद का एक मशहूर किस्सा बताते हैं। कैसे उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाते हुए एक सोवियत MiG-21 फाइटर जेट ही हासिल कर लिया था। आज के ज़माने में युद्ध का तरीका बदल रहा है। घोषित युद्धों से ज़्यादा अब लड़ाई गुप्त ऑपरेशन से लड़ी जा रही है, ऐसे ऑपरेशंस जिनसे सरकारें बाद में साफ इनकार कर सकें। आपने हाल में सुना होगा, विदेशों में भारत के दुश्मनों को अज्ञात बंदूकधारी निशाना बना रहे हैं। ये घटनाएं एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट का इशारा करती हैं। भारत की मौजूदा सरकार का ये बयान, अगर आप भारत को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम एक वादा करते हैं, आपकी मौत नेचुरल नहीं होगी, देश के इसी नए और आक्रामक सुरक्षा सिद्धांत को दिखाता है। बिष्ट का ये भी मानना है कि हम खबरों में जो देखते हैं वो अक्सर प्रॉक्सी वॉर होती है, मतलब लड़ कोई और रहा है और उसके पीछे कोई और है।
जैसे यूक्रेन युद्ध में पर्दे के पीछे ब्रिटेन की MI6 जैसी एजेंसियों का हाथ हो सकता है। ये एजेंसियां बहुत खामोशी से लेकिन बहुत बड़ा असर डालती हैं। और इन सभी ऑपरेशंस की बुनियाद क्या है? एक ही चीज, इंफॉर्मेशन, जानकारी, दुनिया की सबसे महंगी चीज। चाहे ऑपरेशन खुलेआम हो या छिपकर, उसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ सटीक जानकारी पर ही निर्भर करती है। तो ये सब जानने के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या आज की लड़ाई सच में जंग के मैदान पर लड़ी जा रही है या फिर पर्दे के पीछे? क्योंकि जिस तरह से देश गुप्त ऑपरेशंस पर निर्भर होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि युद्ध की परिभाषा ही बदल रही है।